तो हमारे आज के हॉट इशू का जो है कि हुकूमत दबाव का शिकार है। हमें ज्वाइन किया बिलाल अजहर कियानी साहब ने, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिलाल साहब खुश आमदीद। ये बताइएगा, एक तो आज जो अलमनाक हादसा हुआ है यूनान में, जो कश्ती में पाकिस्तानी जाँ भाग हो गए हैं, हुकूमत के कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रहा था कि बड़ा अहम मसला है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। किसने तवज्जो देनी? आप ही ने देनी है ना। ये आपके इलाके में भी और आप दरिया से उस पार भी, मंडी बहाउद्दीन गुजरात, ये बहुत ऐसे वाक़े लोग यहाँ से जाते हैं। इतने ह्यूमन स्मगलर्स हैं। अब तो कई अरबपति हो गए, बाहर जाके सेटल भी हो गए हैं और वो फंड भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए आप सही कह रहे हैं जी, एक बड़ा संगीन इशू है आज। सबसे पहले तो टू एड्रेस व्हाट यू सेड कि हुकूमत क्या कर रही है जी, वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशल सेल का भी एक क़याम किया, वज़ीर खारजा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी मैंने देखा था बयान आया था कि इस बयानों से क्या होगा? नहीं, फर्स्टली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पाकिस्तानी वहाँ पे मुतासिर हुए हैं, ठीक है, उनको फौरी इमदाद पहुँचाने के लिए, शनाख्त के लिए जी, वो तो इमीडिएट है बात, और वो इंशाल्लाह वो मदद फराहम की जाएगी। जो बात आप दूसरी कह रहे हैं, ये आप हकीकतन आप सही कह रहे हैं, और ये कोई ओवरनाइट इशू नहीं है। ये बदकिस्मती से पूरे माफियाज हैं जो इलीगल इमिग्रेशन को की सहूलतकारी करते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे ज़िले को रिप्रेजेंट करता हूँ और उससे बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक्सपैट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। बैर मकीम है, उसमें से काफ़ी सारे लोग हमारे लीगली जाते हैं, मगर बदकिस्मती से लोग इलीगली भी जाते हैं, और इन माफियाज को हमें एड्रेस करना होगा। और आपके इन प्रोग्राम्स के तवसत से आई थिंक हमें पब्लिक सर्विस मैसेजिंग भी करनी होगी कि देखिए, लोग रोज़गार की तलाश में या अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में दुनिया में जाना, और बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान की बेतहाशा कहानियाँ हैं, जो लोग बाहर जाके सक्सीड किए हैं, पाकिस्तान वापस फिर कंट्रीब्यूट भी करते हैं, इसमें कोई ऐसी बहुत अच्छी बात है। मगर गुजारिश ये है कि आप लीगल तरीक़ाकार से, वेरीफाइड एजेंसी से जाए, अपनी जान को भी ख़तरे में डालना और एक लीगल काम भी करना, तो पहली बात तो ये, और यही हम कोशिश करते हैं कि अपने हल्के में भी मैसेजिंग करें। मगर मेन इशू लाइज विद द पीपल हु डू दिस, जो माफियाज, जो लीगल इमिग्रेशन। लेकिन अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का ये काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, यही उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से FIA इन्वॉल्व है इसमें, इदारे दूसरे हुकूमत के इन्वॉल्व हैं, ये क्यों नहीं करते? नहीं, मेरा ख्याल है जी करते भी हैं, मगर यकीनन मजीद बेहतरी की या काम की गुंजाइश है, तो ही ऐसे हादसात हो रहे हैं। तो यकीनन जी इसमें हम सबको मिलके, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, हुकूमत हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, FIA हो, सबको मिलके इसको बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ये। लेकिन एक और चीज़ भी है इससे जुड़ी हुई जो है, और ये जो नौजवान नस्ल है, यंग जनरेशन जो है, वो बहुत सारे लोग उसके जो इस मुल्क से मायूस हैं, उम्मीद नहीं है, वो बाहर जाना चाहते हैं। आपकी हुकूमत स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है लेकिन आ नहीं पा रही। ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। मईशत तरक्की करेगी तो लोग यहाँ रुकेंगे, रोज़गार मिलेगा। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, अब्सार साहब देखिए, पाकिस्तान से दीगर लोग पढ़ाई के लिए या रोज़गार के मौक़ों के लिए, दुनिया में दीगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो दिहाइयों से यहाँ से जा रहे हैं जी। तो वो आई थिंक इस तरह नहीं, इस तरीके से नहीं। देखिए, बदकिस्मती से लीगली भी लोग जाते रहे हैं, मगर ये मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग जाते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि लोग दुनिया में इस तरह नहीं जाना चाहिए, इस तरह नहीं जाना चाहिए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि लीगली, चाहे पहले था चाहे आज है दुनिया में जी, हमारे पासपोर्ट। जी आप सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक रेपुटेशनल इशू भी बनता है, डिप्लोमेटिक इशू भी बनता है। मगर सबसे बुनियादी बात यह है कि जो लोग जाते हैं वो अपनी जमा पूंजी भी इस काम पे लगाते हैं, फिर अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि वो लोग ये काम ना करें। मगर ये आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का, हमारा, हम जैसे लोगों का, हुकूमत का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक काम है कि इस इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम रोकें और लोगों को इस तरफ कायल करें, पब्लिक सर्विस मैसेजिंग करें कि लोग लीगल तरीके से करें और लीगल तरीक़ाकारों को मजीद सहूलत दें ताकि लोग इस तरफ ना जाएं। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, जब हम ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे PTI के इश्यूज़ पे, उनके अंदर जो खाना जंगी हो रही है, आपस में उनकी लड़ाई हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत पर दबाव उन्होंने बढ़ाया हुआ है। अलीमीन गंडापुर ने कल भी कहा कि हम मुसल्लह होकर आएंगे। वो ज़ाहिर है उनकी जो बढ़के हैं, इससे एक अनसर्टनिटी तो रहती है ना। अब आपने 16 दिसंबर की कल की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है, उस पर भी लोगों के सवालात हैं कि क्यों छुट्टी दी गई है। तो ये जो एक सियासी कशमकश जारी है, ये सेटल क्यों नहीं हो पा रही आपसे? जी देखिए, सियासी कशमकश तो मैं नहीं कहूँगा जी। एक जमात है जो कि उस सियासत के लिबादे में बार बार एक एनार्की या वायलेंस करती है, और मैं बदकिस्मती से जी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो CMKP का कामों को बदमाशी कहते हैं, तो हम मजबूर होते हैं। देखिए, जब एक CMKP ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि अब हम मुसल्लह होकर आएंगे, और आप पहले भी मुसल्लह होकर आए हैं,
और अब भी आप अगर आपके आने, ये बात ही कहना इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी संजीदा बात है कि आपको उस मनसब का भी ख्याल नहीं जिस पे आप बैठे हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, और आप पहले भी आपने संजानी के जलसे पे खड़े होकर आइन को, खवातीन को, अफवाज पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को गालियां निकाली थी और कभी माफ़ी नहीं मांगी, और आज आप फिर उसी ज़ुबान पर उतर आए। और बदकिस्मती से हकीकतन यही ज़ुबान है जो इमरान खान साहब पसंद करते हैं, ये इमरान खान साहब की तर्जुमानी है। लेकिन ये इसके सबके बावजूद आप उनके तजादा दिखा रहे हैं ना, नैरेटिव तो उन्हीं का बिक रहा है, लोग तो उन्हीं की बात पे यकीन कर रहे हैं कि पता नहीं इस्लामाबाद में क्या हो गया, कितनी डेड बॉडीज हो गई। आज खुद उन्होंने कहा है कि लोग हमारे शहीद हुए हैं, अलीमीन गंडापुर ने, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे सैकड़ों लोग। तो ये आप इस पे इतना नाकाम क्यों है? नहीं देखिए अबसार साहब, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ तो हमारी एक जंग जारी है ना। ये तो जंग सिर्फ कानूनी तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, बयानी जंग भी तो देखिए जी, हम बयानी जंग बिल्कुल फैक्ट के बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं जी, बयानी जंग से मुराद यही है कि हम झूठ का मुकाबला हकीकत से करते हैं और वो हमारी हुकूमत करती भी है। मगर यकीनन जी आजकल ये एक डिसइंफॉर्मेशन और पीटीआई जैसी जमातें जब एक नेगेटिव और किसी भी हद तक जाके झूठ फैलाने की तरफ अपनी सारी एनर्जीज मरकूज करें, तो दुनिया में हर जगह पे ये चैलेंज है और यहाँ पे भी ये चैलेंज है। मगर पीटीआई ये काम करती है। नहीं, दुनिया में चैलेंज को किसी न किसी तरीके से काउंटर तो किया जा रहा है। जी 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 जी, हम देखते हैं कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं देखिए जी, बार बार हमारी हुकूमत ने आके सामने हकायक रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, और ये सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रेटजिकली वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं बाहर बैठ के और यहाँ बैठ के, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करके। आप लोग बेबस नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, बेबस मतलब जितना हुकूमती या जितने भी ताकतवर सेंटर, ताकत के सेंटर हैं, सब इस वक्त बेबस लग रहे हैं। देखिए साहब, बात पता क्या है, ये सनसनी फैलाना और झूठ की बुनियाद के ऊपर आग लगाना आसान काम होता है, कंस्ट्रक्टिव बात करना मुश्किल काम होता है। ये आपने दुनिया में देखा है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की, कहना यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये काम करना आसान है, और कंस्ट्रक्टिव बात करना आजकल हमेशा इट्स अ मोर डिफिकल्ट चैलेंज, बट सही काम वही है। तो हमारी हुकूमत देखिए तो उस पे बेबसी लग रही है। नहीं, कोई बेबसी नहीं है जी, एक चैलेंज जरूर है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बदकिस्मती से गुमराह किया जाता है, और उस गुमराही की बुनियाद पर ही आपने जो 24 नवंबर के नाम पर ऐसे ऐसे अहमकाना बयान आपने नहीं सीएम केपी से सुना कि हम कफन बांध के जाएंगे और खान को रिहा करके आएंगे, और गरीब लोगों के बच्चों को ये आगे लाते हैं, उनको उकसाते हैं, उनको उस तरीके से आगे करते हैं कि वो गैर कानूनी काम करें और खुद ये गाड़ियों में बैठ के चले जाते हैं। तो यकीनन हम चाहते हैं कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा और जिस तरह की आग ये फैलाना चाहते हैं, इसके लिए खिलाफ हम जंग लड़ें। लीगल जंग अपनी जगह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर साथ ही साथ नैरेटिव की भी जंग होगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे इस जंग को। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त तासुर ये है कि लीगली, कानूनी और बयानी दोनों तरफ आप इस वक्त बैकफुट पे हैं। ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी, बैकफुट पे आप हैं, इसकी वजह से आपके जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो आपसे नाराज़ है, MQM नाराज़ है आपसे, JUI ने एक नया इशू खड़ा कर दिया आपके लिए मदारस की रजिस्ट्रेशन पे। तो आप समझते हैं कि, और ये बातें भी बहुत सारी हो रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो आप बताएंगे, कि शायद कोई चेंज आए हुकूमत में या हुकूमत में कोई वज़ीर आज़म बदल जाए। ये क्यों ऐसी बातें होना शुरू हो गई? ये अब्सार साहब देखिए, ये हमारे तो यहाँ पे आपने देखा है, कोई भी हुकूमत हो तो ये हर वक्त इस तरह की कोई ना कोई बातें चलती रहती है। मगर मैं इससे अदम इस्तेहकाम रहता है, मईशत ठीक नहीं होती। नहीं देखिए, मईशत तो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई है बहुत। आपने देखा कि 5 तो नहीं हुआ ना अभी कुछ। नहीं देखिए, स्टेप बाय स्टेप 2022-23 में हमने डिफॉल्ट, अगर ये बेयकीनी रही, ये बातें होती रही, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाएंगे? इसी ही सो कॉल्ड बेयकीनी के अंदर आपने 6-8 माह में आपने देखा IMF का प्रोग्राम भी हुआ, इन्फ्लेशन का रेट भी आपने देखा कि तकरीबन 6 साल का तारीखी कम तरीन आया। आपने रिजर्व्स के अंदर आप बेहतरी देख रहे हैं। इसी वक्त के अंदर आपने पॉलिसी रेट को तकरीबन 7% गिरते हुए देखा है। बिजनेस कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा देखा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मीनिंगफुल डिस्कशंस आपने आगे बढ़ती देखी हैं। तो इसी तरीके से ये काम आगे चलेगा। जो आपने सवाल किया इत्तेहादियों के हवाले से, देखिए अबसार साहब, पीपल्स पार्टी और MQM अब भी हमारे इत्तेहादी हैं और 2022-23 की हुकूमत में भी थे, और इन दोनों जमातों के साथ लीडरशिप सतह पे और वर्किंग सतह पे कांस्टेंट डायलॉग्स रहते हैं, और यकीनन उनके दीगर चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात आते हैं और वो हम एड्रेस करते हैं। मगर ये मैच्योर और जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 2022-23 में भी हमने बड़ी मैच्योरिटी के साथ कौमी इशूज़ को सामने रखते हुए इस इत्तेहाद को आगे चलाया था, आज भी आगे चलाएंगे। वो हमारे लिए मोज़ेज़ हैं और हमारे इत्तेहादी, और उनके जो भी कंसर्न्स हैं उसको आगे एड्रेस करते रहेंगे। मगर इंशाल्लाह ये हुकूमत भी जारी रहेगी और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये इकनॉमिक हमारा मोमेंटम भी जारी रहेगा। अच्छा, आपने इकनॉमिक मोमेंटम की बात की
है उसमें हमें रीजनल कनेक्टिविटी जो है हमारी वो बहुत ख़राब है। जब तक आप रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर नहीं करते, हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चाइना के साथ इस दफ़ा पहले साल सर्दियों में कराकोरम हाईवे खुली है तो शायद उससे बेहतरी आए, ईरान के साथ हमारी तजारत बहुत कम है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी पे, हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पे आपके ख्याल में आपकी हुकूमत के कंस्ट्रेंट्स हैं या बेहतर हो सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जी, बेहतर हमें इसी खत्ते में और इसी नेबरहुड में रहना है जी, और यकीनन हमें ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। आपने ईरान के साथ देखा है कि इस हुकूमत के दौरान पेशरफ्त हुई है। देर हैव बीन एट वेरियस लेवल्स आपस में राब्ते भी हुए हैं और मुलाकातें भी हुई हैं। इसी तरह अब अफ़गानिस्तान की एक स्पेशल सिचुएशन है, मगर उधर भी हमने इंश्योर करना है जी अब कि बिल्कुल इसी खत्ते के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हुए और ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रिजर्व करते हुए हमने इस खत्ते में इंश्योर करना है कि ऐसे यहाँ पे हालात हों जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों। और इसी तरह जी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल, लेकिन देखिए हालात बेहतर होने चाहिए, मगर अपनी सॉवरेनिटी को और अपनी हमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने देखते हुए। ये इनसिक्योरिटी क्यों है? ऐसी तो बात कोई नहीं कर रहा ना। अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हों, जी बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, मैं आज आपने अब मशरकी बॉर्डर की बात की है, इंडिया की बात की है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा था एक क्लिप आपका, इंडिया के बहुत मशहूर शायर हैं गुलजार, जिनका ताल्लुक जेलमदीना से है, यहाँ पैदाइश हुई उनकी, आए भी थे एक दफ़ा, तो आप उनसे बात कर रहे हैं और ये एक ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं लोगों के दरमियान, ख़ासतौर पे मोदी के आने के बाद बहुत मसला हुआ है, अभी पाकिस्तान की भी इनसिक्योरिटीज़ है। अगर आपको मैं वो सुनवा दूँ फिर इससे बात आगे कर लें। जी श्योर। इसमाइल की तरफ दूसरे मेरे वतन की मिट्टी है, मैं पैदा हुआ वहाँ और मुसाफिर गलियों पे अलिफ पे लिख के पूरी प्रैक्टिस की हुई मर्जी है उन गलियों में, और मैंने लिखा भी है इस बारे में। हमें अपना वतन, अपनी जगह, अपनी पैदाइश की मिट्टी तो सबको प्यारी होती है, और उसे आग जैसे शख्स आग। तो आपने सुना कि वो अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे एक साबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से आए, के गुजराल भी यहाँ से ताल्लुक था उनका। तो ये बेहतरी क्यों नहीं आ रही दोनों ममालिक में? क्या रुकावट है इस वक्त? जी देखिए, यकीनन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो मुख्तलिफ सतहों पे, मेरे ख्याल से आप भी यूर सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट, सहाफ़ती सतह पे, आई थिंक आर्टिस्ट का पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो जी रहा भी है और रहेगा भी, और हम एक दूसरे के कल्चर आज तक मैंने कभी इंडिया का दौरा नहीं किया, विजिट नहीं कर सका। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी। देखिए, हमारे हमसायों से ताल्लुकात नहीं। अफसार साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत गुंजाइश है इस खित्ते में हमें उस तरह की नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए जो और दुनिया की जगहें इसी तरह के इश्यूज़ को दूर करके ला चुकी हैं। मगर इसमें जी देखिए, ये एक पहले मौक़े आए हैं, नवाज़ शरीफ साहब के अदवार में बेहतरीन मौक़े आए, और आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस अगर हमने कभी की है इसमें तो नवाज़ शरीफ साहब के अदवार में की है। तो आज भी हमारी हुकूमत इसमें कोशां है। मगर देखिए, हमने देखा है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है, अगर उसका एक रवैया बिल्कुल ही एक स्टबन हो और उसमें हमारे कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ या हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट ना इंश्योर हो रहे हों, तो जब तब तक माहौल नहीं बनता, ताली दो हाथ से बचती है। मगर हमारी तरफ से इस चीज़ का बैलेंस रखते हुए कि अपने नेशनल इंटरेस्ट भी प्रिजर्व करें, मगर ये कोशिश भी जारी रखें, ये हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एससीओ के समिट पे आए थे तो आई थिंक एक खुशाइंद बात थी, और आई थिंक इस तरह की छोटे स्टेप से खुशाइंदी खत्म होगी। आपने अभी इनसिक्योरिटी की बात की है, नेशनल इंटरेस्ट की बात की है, मैं समझता हूँ तल्ख बात है लेकिन सच्ची बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल तो चाइना रखता है। इसके बावजूद आप चीन और इंडिया की ट्रेड देखें कितनी है, उनके झगड़े हैं। ताइवान के साथ चाइना का कितना झगड़ा है, उनके आपस में ट्रेड देख लें, फिगर्स देख लें, माइंड बॉगलिंग। अमेरिका के साथ ताइवान पे इख्तलाफात हैं, जापान पे इख्तलाफात हैं चाइना के, लेकिन उनके आपस की देखें तजारत कितनी है, बिजनेस कितना है। हम इस तरह सीखते क्यों नहीं? अफसार साहब, नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस तरफ हमें जाना होगा, और दोनों ममालिक को अपने लोगों की बेहतरी के लिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इस खित्ते के अंदर इंडिया की उस साइड पे भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जितनी होगी, गुर्बत उधर भी है और इधर भी है, और जब जहाँ पे भी मौके हैं जिससे हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और तजारत और ये चीज़ें बढ़ाएंगे तो हमारी दोनों लोगों की फ़ायदा होगा। तो यकीनन हमें इसमें एफर्ट करनी होगी। बट अब बदकिस्मती से आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल देख लें कि अब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इसलिए वहाँ पे उनको इशू बना हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस,
आई एम श्योर क्रिकेट टीम हमारी मईशत भी तो अच्छी नहीं है ना, हमारी दुनिया में कोई पोजीशन है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होती, नहीं मेरी अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होती तो मेरा ख्याल इंडिया इस पोजीशन में ना होता जिस तरह वो हमें इस वक्त डिक्टेट कर रहा है। नहीं, अब सार साहब डिक्टेट तो वो नहीं खैर कर सकेगा। हमने अपने मौक़िफ़ पे हमारी पीसीबी भी और हुकूमत खड़ी हुई है, मगर हम गए हैं, जाते हैं उनकी तरफ, वो नहीं आते। नहीं देखिए, इसलिए या तो हम भी ना जाए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी मईशत अच्छी हो, बेहतर हो। नहीं देखिए, उसी के लिए कोशिश है नजीब, ये तो एक लंबी दास्तान है कि क्यों वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे खड़ी है, मगर आज हम फिर से उसको अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। 2018 में जिस पास पे हम पहुँच गए थे, वी वर एट डिफरेंट स्टेज। 2018 से 2022 के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ और यकीनन जी बहुत गुंजाइश है, मगर आज इन्हीं स्टेप्स के साथ अब पिछले 6-8 माह में जितनी बेहतरी एक मईशत में आ सकती है, लोगों की, सब लोगों की तवक्कुआत से बेहतर आई है। आप किसी की भी तवक्कुआत उठा लें, 2000 आज के इसी साल के फरवरी के अंदर जब हमारी हुकूमत आई थी, किसी की तवक्को नहीं थी कि IMF का प्रोग्राम हो गया होगा, महंगाई संभल गई होगी। क्या वजह थी कि पीटीआई ने उस टाइम पे पोटेंशियल चांस पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का ठुकराया था? जो आज बातें करते हैं, इनके पास चांस था हुकूमत बनाने का, क्योंकि उनका ख्याल था कि नहीं संभाल सकेंगे जिस तरह 2018 से 22 में नुकसान किया। तो देखिए अबसार साहब, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है मुआशी फ्रंट पे भी और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी, ईस्टर्न फ्रंट पे। इंशाल्लाह इसी मोमेंटम के साथ आगे चलते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों में जिस तरह की बेहतरी आपको नजर आएगी, मजीद नजर आएगी। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब हमसे बात करने का।